तेरे पापा की बहुत यादें हैं मेरे साथ। जैसे कि वो मेरा छोटा भाई भी था और दोस्त भी था। अच्छा। है, अभी भी है। अभी भी कभी मिलता हूँ, हालांकि सालों मैं मिलता हूँ, तो दोस्त भी है। बचपन की यादें बहुत हैं। वो तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कैसे दोस्त बन गए हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम मेरे साथ तो खूब बोलते थे। हाँ, कम बोलता था, लेकिन मैं उसको परेशान ज्यादा करता था। अच्छा। मुझे कहीं भी जाना होता था उन दिनों। चलो, पूजा के बहाने लोग कम से कम घर आ जाते हैं। हाँ, हमारे पहाड़ों में तो ऐसा ही है, कभी कोई जागर के बहाने आता है, कभी कोई वैसे पूजा के बहाने आता है, वैसे आए ना आए। या धान मारने गेहूं मारने तब आता है। धान मानने वो तो रेगुलर आते हैं, जो धान मानने वाले हाँ होते हाँ, हैं। हर साल आते हैं। हाँ, पूजा वाले कभी कभार आते पूजा वाले और शादी वाले हैं। कभी जैसे कभार। मैं ही गुलजू की बैशी में आया था, उसके बाद आज आ रहा हूँ। 72 साल हो गए। 72 साल में भी आप फिर भी चल दे रहे हो। आपकी नाती नहीं थक जा रही हो? वहाँ गई हूँ मैं, शैन जी के मंदिर में गई हूँ, बहुत थकाई लगी है। अच्छा। थक गई है पैर। तो 72 साल में इतना चलोगे तो थकोगी नहीं क्या? तो यह लबू लो, नाक पोछ ले अपनी। जुकाम हो गया मुझे। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 28 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, अभी दोपहर की जो है 2:30 बज गए हैं। खाना वाना बन रहा है। आज जो है हमारे घर में ताऊजी आए हैं, रानी खेत वाले ताऊजी। तो अपने बच्चों के साथ आए हैं, मतलब बहनें भी आई हैं, ताऊजी भी आई है, ताई जी भी आई हैं। तो उन्हीं के साथ थोड़ी देर में मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा। थोड़ा उनको पूजा वूजा करनी थी, तो पूजा के चक्कर में घर आए हैं। तो बुआ लोग भी आए हैं, सबसे मिलाता हूँ आपको धीरे धीरे। फिलहाल खाना बना रहा हूँ मैं। और मैं कबू को बुबू तो यार ऐसे ही है बुबू। सब जखनी यार बड़े मजे से जीते हैं। आज सदा ने वो नहीं भेजा आज, ये कौन? तो ताऊ जी, आज कैसा लग रहा है आपको? अरे बढ़िया, आज तो मेरा घर भरा है। दीदी भी आई है और भतीजिया भी आई है। विदेश से आई है भतीजिया, एक अमेरिका से और एक मलेशिया कहते क्या कहते हैं। अच्छा, जो जी हमारे आए हैं, ये पूजा करने गए थे, उनके साथ इनने पाठ करवाया। कौन सा पाठ कराया आज? आज मैंने देवी चंडिका का पाठ कराया। देवी चंडिका का इन्होंने पाठ कराया सेमथान मंदिर में और गुरु गोरखनाथ में। तो अभी अंदर भी पूजा हो रही है। ये बाहर मंदिर की पूजा करके आए हैं। और जो बुआ है थक गई हैं, और बुआ थक के सो गई है। बोल रही कि मुझे समाधान जाने से जो है थकाई लगी। बुआ ठाड़ा हो। कतो साल लेकिन तुमको? मेरे को 72 साल हो गए। 72 साल में भी आप फिर भी चल दे रहे हो। आपकी नाती नहीं थक जा रही हो? वहाँ गई हूँ मैं, शैन जी के मंदिर में गई हूँ, बहुत थकाई लगी है। अच्छा। थक गई है पैर। तो 72 साल में इतना चलोगे तो थकोगी नहीं क्या? फिर भी आप बहुत चल दे रहे हो 72 साल में। हाँ, बहुत ताकत है मेरे को। खूब उम्र है जो है तुम्हारी बुआ। तो अभी हम दोस्तों, मैं मतलब खाना बना रहा हूँ। तो कड़ी चावल बन रहा है, कड़ी बन रही है कड़ी। तो इसको थोड़ा घुमा देते हैं, हिला देते हैं। कड़ी में हमने पहाड़ी स्टाइल में बना रखी है, तो इसमें मूली भी डाली है, मूली डाल रखी है। और ये बढ़िया सी कड़ी बन रही है, इसमें हमने दाल रखी हुई है। तो खाना बन रहा है। फिलहाल अंदर पूजा हो रही है, तो वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था कि आपको पूजा दिखाऊं, लेकिन जब तक मैं ऊपर गया तब तक पूजा वूजा हो चुकी थी समाप्त। और पांडे जी जो है अपनी पुस्तिका बंद कर चुके थे। तो फिलहाल खाना वाना खा चुके हैं। शाम के 4:30 हो रहे हैं। तो ताऊ जी बैठे हैं और बहनें भी बैठी हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि घर क्यों नहीं आते बार बार। तो यह है लबू लो, नाक पोछ ले अपनी। जुकाम हो गया मुझे। लबू को जुकाम हो गया है और इसे अभी जाना है बेंगलुरु। क्यों जाना है? मेरी इंटर्नशिप है उधर, मेरा कॉलेज पूरा होने वाला है। पुराना कॉलेज कहाँ था? मैं टेक्सटाइल डिजाइन शिलोंग में था ना? शिलांग में था। तो अभी पहली बार जा रहे हो बेंगलुरु? हाँ, कैसा लग रहा है? तो बड़ी जगह है, देखो क्या होता है। शिलोंग कैसी है? शिलोंग तो पहाड़ है वो भी। ऐसी है ना? हाँ, बारिश खूब होती है। बारिश होती है। तो बेस्ट ऑफ लक लबू, देखते हैं कब आते हो घर। घर क्यों नहीं आते हो तुम लोग? पापा को पूछना। बहाने हैं इनके पास, और कुछ नहीं। तो ये ताऊ जी कैसे हो? बढ़िया। पहली बार मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं। हाँ। और आप पेशे से टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। मतलब सुनने में तो नहीं हूँ। सुनने में आता है कि अच्छे टीचर हैं। मेरे स्टूडेंट देखेंगे तो वो बताएंगे कैसे टीचर हैं। अच्छा, तो आज कैसे याद आ गई आपको घर की? घर की याद तो बहुत आती है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है।
जो अपनी जन्मस्थली होती है उसको कोई कभी नहीं भूल सकता। कुछ मजबूरियां होती हैं, समय की कमी, जॉब। हालांकि चूंकि मैं नज़दीकी हूँ, रानीखेत हूँ, उसके बाद नहीं आ पाता हूँ, तो कई अजीब किस्म की परिस्थितियाँ होती हैं। आज चूंकि दोनों बेटियाँ बाहर से आई हैं, दोनों बाहर हैं, तो हमने सोचा कि इसी बहाने से गांव में मुलाकात भी हो जाएगी और जो मंदिर हैं हमारे उनमें पूजा पाठ भी हो जाएगी, लंबे समय से नहीं हुई थी। चलो, पूजा के बहाने लोग कम से कम घर आ जाते हैं। हाँ, हमारे पहाड़ों में तो ऐसा ही है, कभी कोई जागर के बहाने आता है, कभी कोई वैसे पूजा के बहाने आता है, वैसे आए ना आए। या धान मानने, गेहूं मानने तब आता है। धान मानने वो तो रेगुलर आते हैं, जो धान मानने वाले हाँ होते हैं। हाँ, अक्सर आते हैं। हाँ, पूजा वाले कभी कभार आते पूजा वाले और शादी वाले कभी हैं। जैसे कभार। मैं ही गुलजू की बैशी में आया था, उसके बाद आज आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ गांव वालों से कि पूजा वूजा कराते रहा करो, कम से कम एक मौका भी हो जाता है। बिल्कुल। जो बाहर वाले हैं उनके, लेकिन आते उनके रहेंगे, पास आते रहा करो। याद बहुत आती है गाँव की। तो गांव से आपकी बचपन- कैसी यादें जुड़ी हैं? बचपन की हैं, हालांकि याददाश्त मेरी बहुत कमजोर है, उतनी यादें नहीं है। तेरे पापा की बहुत यादें हैं मेरे साथ। जैसे कि? वो मेरा छोटा भाई भी था और दोस्त भी था। अच्छा। है, अभी भी है। अभी भी कभी मिलता हूँ, हालांकि सालों में मिलता हूँ, तो दोस्त भी है। बचपन की यादें बहुत हैं। वो तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कैसे दोस्त बन गए वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम मेरे साथ तो खूब बोलते थे। हाँ, कम बोलता था, लेकिन मैं उसको परेशान ज्यादा करता था। अच्छा। मुझे कहीं भी जाना होता था, उन दिनों टॉयलेट वगैरह हुआ नहीं करते थे, जंगल जाते थे। उसको टॉयलेट क्रांति तो 20 साल पहले ही आई है अभी। हाँ, पहाड़ हाल ही में आई है। उसको टॉयलेट नहीं भी लगी होती तो उसको मेरे साथ आना पड़ता था। उसके बगैर में ज्यादा नहीं आ गई। तो ये लंगोटिया यार हो गए। बहुत प्यारा छोटा भाई है मेरा वो। तुम लोग भी इसीलिए, उसके कारण तुम भी बहुत प्यारे हो मेरे को। अच्छा। तुम लोग भी, तुम तीनों बच्चे। चलो, आज राज की बात बचा दे। वो मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा। और बल्कि इन लोगों को भी, ये बच्चों को भी गिरीश बहुत प्यारा है, क्योंकि चाचा कहने में हमारे परिवार में वही है, बाकी तो सब ताऊ हैं इनके। ये भी बहुत प्यार करते हैं उसको। तो और अभी बहुत प्यारा है गिरीश। कैसा चल रहा आपका जीवन? ठीक चल रहा है। खुश हैं आप? है ही फिर बच्चों की बदौलत। खुश हैं। इन्होंने चूंकि बहुत अच्छी शिक्षा में नहीं दे पाया इनको, जो उसके बाद भी ये अच्छी जगह पहुंच गए हैं, तो इस बात की खुशी है। तो क्या टीचर, जब कोई टीचर होता है तो अपने बच्चों को उतनी समय नहीं दे पाता क्या? बहुत सारे तो देते हैं, बहुत सारे देते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाया, क्योंकि हालांकि ये अभी राज की बात है, मैं बाय डिफॉल्ट टीचर बना हुआ हूँ। अच्छा। तो आप क्या टीचर नहीं होते तो क्या होते? चॉइस तो मेरी MBBS डॉक्टर बनने की थी, अच्छा। लेकिन उस लायक था ही नहीं, खाली थी। नहीं, वो सब लायक वाली बातें नहीं होती, वो बहुत चीजें मतलब आपके पास नहीं हो सकती ना। यूपी के टाइम की बात थी। हालांकि एक बार जब मैंने लखनऊ कोचिंग करके MBBS का एग्जाम दिया था, उस समय, अब तो नीट है, उसमें CPMT कहलाता था। अच्छा। तो उसमें BAMS, BDMS, BHMS, MBBS ये होते थे। और उसमें एक चलता था, एक बॉर्डर कैटेगरी चलती थी, एक हिल। अच्छा। मैं हिल में था। तो वो कोचिंग के बाद जो मेरी मेरिट आई थी, हालांकि BHMS की थी वो, यदि मैं बॉर्डर में होता तो शायद हो गया होता होम्योपैथी में। अच्छा। अच्छा। लेकिन नहीं हो पाया। जब लखनऊ से कोचिंग करने के बाद नहीं हो पाया, तो फिर उम्मीद छोड़ दी कि जब कोचिंग करके नहीं हो सकता है तो फिर, हालांकि वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं चूंकि यहाँ पहाड़ से गया था लखनऊ, मैं गया था अगस्त में, तब बारिश हो रही थी, उतना गर्म नहीं था। फरवरी में ही मुझे वहाँ गर्मी लगने लगी, जबकि कोचिंग थी अप्रैल तक। अच्छा। मैं फरवरी में छोड़ छाड़ के भाग के आ गया। अच्छा, वहाँ लखनऊ में कहीं ऐसे हॉस्टल में या फिर वैसे रुके थे रिश्तेदारों ना के? ना ना, वो हमारे गांव के ही थे, चंदन सिंह नेगी थे। अच्छा, राजदा के पापा? हाँ हाँ, राजू के पापा। वो भी अभी उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी ना, राजदा की? राजू की, हाँ। वही है रानीखेत में शायद। रानीखेत है, हाँ। उतना मुझे नहीं है। मैं उनके साथ रहा था, मैं बड़ा अच्छा साथ उनके साथ हुआ था। तो कोचिंग उस समय लखनऊ में बहुत कम थी, 2 ही कोचिंग थी, एक में मैं कर रहा था। तो उस समय यूपी का सेंटर हुआ, मतलब वो राजधानी हुई लखनऊ। हाँ हाँ। तो यहाँ के लोग लखनऊ जाते थे ज्यादा या दिल्ली? पढ़ने के लिए तो लखनऊ या इलाहाबाद। अच्छा। बाकी जॉब के लिए जैसे इस समय दिल्ली जाते हैं, वैसे उस समय भी जाते थे। अच्छा, उस समय पढ़ने के लिए सबसे बड़ा क्रेज था इलाहाबाद का। इलाहाबाद का। क्योंकि जब मैंने BSc फर्स्ट डिवीजन से पास की थी, हालांकि 61% थी, फर्स्ट उसमें डिवीजन बहुत वैल्यू थी उसकी। अच्छा। तो हमारे कौन सन की बात, किस सन की बात है? 87 की। अच्छा, 87। 87 की।
तो हमारे ताऊ जी हैं, वो दादा है लाल सिंह नेगी जी, जो कि अब नहीं रहे, बड़े दादा हमारे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं लखनऊ जाके पढूं, ना इलाहाबाद जाके पढूं, अच्छा। लेकिन नहीं गया मैं, क्योंकि बाहर निकलने में बड़ा डर लगता था उस समय। तो अब सोचता हूँ कि वहाँ निकल गया होता तो शायद क्या पता कोई और राह होती, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई हूँ। वो ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा कि मेरी ये चॉइस नहीं थी, क्योंकि मेरी रोटी और मेरे बच्चे आज जहाँ तक पहुँचे हैं इसी टीचिंग जॉब से ही पहुँचे हैं। तो जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं, कितने साल हो गए आपको अभी? मुझे हो गए 27 साल। शिक्षक के तौर 96 से। पे, शिक्षक के तौर पे आपको 27 साल हो गए। 27। तो तब आपको अच्छा लगता होगा जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। हाँ, क्यों नहीं। कभी कोई बच्चा, हालांकि मैंने अभी बात कही कि मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं पहचान नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाए बच्चे मिलते हैं और बताते हैं कि हम उस साल पढ़े हुए हैं और कहीं अच्छी जगह पे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। चलो, उसमें लगता है कि हम एक अच्छे जॉब में हैं। क्योंकि टीचर तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जॉब है ना, बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए खास। बिल्कुल देश के लिए बहुत जरूरी जॉब है वो, और उसको ईमानदारी से नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अभी लव ये आई है अमेरिका से और शर्मा ऐसे नहीं, बताओ हाय कैसी हो हर्षु? बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया। कितने साल और रहोगे वहाँ पे? अभी 3 साल तो और लगेंगे, एटलीस्ट 5 साल का होता है, 2 साल हो गए हैं। तो क्या कर रहे हो? पीएचडी? पीएचडी क्या प्लांट बायोलॉजी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी। तो ये सब आपने उसी में घुसेड़े हैं मेडिकल लाइन में अपने सपने थोप रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं ना? नहीं। मैंने इससे कहा था कि तू वो कर, नीट कर। हाँ। लेकिन मैंने कहा जैसा मैंने किया वैसा मत करना। अच्छा। तो इसने कहा पापा हो सकता है कि मेरा भी ऐसा ही हो जाए, इसलिए इसने नीट की कोचिंग नहीं की। अच्छा। तो फिर पढ़ाई की ओर लग गई। चलो, बहुत ज्यादा पढ़ना इसको पसंद नहीं था, लेकिन अब इसकी चॉइस जाग चुकी है, काफी पढ़ रही है। पढ़ने में मजा आ रहा है? हाँ भैया, पढ़ने से ज्यादा रिसर्च होती है पीएचडी में, तो रिसर्च करने में तो मजा आता ही है। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बजने को हैं और मैं चला गया हूँ क्रिकेट खेलने, क्योंकि ताऊजी लोग वापस चले गए हैं। ताऊजी, ताजी और जो बहनें आई थी अभी वापस आने के चली गई हैं। हालांकि उनका एक दिन का यहाँ प्लान था रुकने का, लेकिन उनके स्कूल में कुछ अर्जेंट उनका काम आ गया है, तो इस वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं ब्लॉग बनाने लग रहा हूँ, 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो मैं बोलने में उतना झिझकता नहीं हूँ जितना पहले झिझकता था। कैमरा सा ही दूर हुआ है, कैमरे से जो डर लगता था और शर्मिला जो स्वभाव था कैमरे के सामने, वो थोड़ा कम हो गया है, मतलब बहुत कम हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई अपना मिलता है मेरे को, अगर वो मेरे व्लॉग देख रहा है तो वो ऐसे मिलता है जैसे वो बहुत पहले से मुझे मतलब मेरे साथ ही रह रहा हो। मतलब वो जो औपचारिकताएं होती है ना, वो औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। जो हम फॉर्मेलिटीज़ करते हैं बहुत लंबे समय बाद मिलने पर, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हेलो हाय, मतलब जो करनी पड़ती हैं कई बार रिश्तेदारी में या फिर परिवार में भी, वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको लगता है कि मैं इसी के साथ हूँ, वो मेरे बारे में सब कुछ जान रहे होते हैं कि अच्छा आज ये कर रहा है, कल ये कर रहा है, तो वो एक तरह से पहले से ही परिचित होते हैं। बस एक बात करने की देर होती है और फिर हम बहुत बढ़िया से खुल जाते हैं। बाकी राव जी से बात करके अच्छा लगा। तो अब कभी रानीखेत जाना होगा मेरा, तो उनसे बहुत लंबी बातचीत की जाएगी, क्योंकि उनसे बात करके लगा कि अगर जब वो बता रहे थे अपने बचपन के बारे में, तो ऐसा अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है ना, वो उनको हो रही थी उस टाइम। तो वो फीलिंग जब होती है तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उनसे बात करूंगा कभी लंबी, और जो उनके पुराने किस्से हैं अपने गांव को लेके, परिवार को लेके या फिर दोस्तों को लेके, वो सब उनसे पूछे जाएंगे। फिलहाल पहुंच गया हूँ यहाँ पे ग्राउंड में, दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये अपना ग्राउंड है ठौकीधार का। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है फिट रहे। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।